क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.4 वर्गमूल जेसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पूर्ण वर्ग संख्या इसको बनाना है, साथ ही साथ इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पहले हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 1458 है, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 सते 14, 2 दूना 4, 1 बच गया इसमें, तो 2 नवा 18। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये कितना से जाएगा, तो 3 से जाएगा। 3 दूना 6, ये 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे 3 दूना 6, इसमें कितना बच गया 2, तो 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 1458 का। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 1 2 3 4 5 6 तो 3 आया है, इसको भी लिखेंगे 6। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जोड़ा है, ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, ये नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या कहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें 2 का जोड़ा नहीं है, 2 पेयर में नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो ये 2 ही होगी सबसे छोटी संख्या। इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर 2, क्योंकि 2 का युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1458 को 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 2 अठे 16 के 6, 2 पचे 10 और 1 11, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसलिए 2916। अब इसका वर्गमूल करने के लिए ज्यादा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ भाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। सिर्फ इसमें किसका पेयर नहीं है, तो 2 का नहीं था, तो 2 इसमें बढ़ा देना है। 3 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, गुना कर देंगे 3 तिया 9 तिया 27 गुना 54, इसका आंसर हो जाएगा 54। नंबर 2 1100। अब 1100 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से देंगे 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, तो 7 5 12 2 14, यानी कि 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से देंगे 11 बार में कट जाएगा। अब इसको 1100, इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। अब इसमें पेयर लगाएंगे तो 5 2 का बन रहा है, बट 11 का नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो 11। इसलिए लिखेंगे, इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर 11, ये एक आंसर हो जाएगा।
क्योंकि बोला है कौन सी छोटी संख्या जिससे गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 11 का कमी है तो 11 से इसको गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना है, तो 1100 है। 1100 को गुना कर देंगे 11 से तो हो जाएगा 121 100। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल ऊपर निकालने से ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर 121 और इधर 2 जीरो लगा देंगे। इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए यही जो नंबर इसको लगाएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और 11 गुना 11, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 ठो 2 में 1 ठो 2 बाहर, 2 ठो 5 में 1 ठो 5 बाहर और 2 ठो 11 में 1 ठो 11 बाहर। 2 बचे 10 और 11 इधर है तो गुना कर देंगे तो 110 आंसर आ जाएगा 147। इसको देखिए 7 4 11 1 12, ये 3 से जाएगा, 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 3 9 27, 7 7 49। 147 को तोड़ने पर आता है 7 गुना 7। इसमें किसका जोड़ा नहीं है, तो 3 का नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बराबर 3। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 147 को कितना का कमी है, तो 3 का कमी है, 3 से गुना कर देंगे। 3 सत्ते 21 के 1, 3 चौके 12 और 2 14 के 4, हाथ में बच गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 441। अब 441 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 441 का वर्गमूल, तो 441 का वर्गमूल इस तरह तोड़ा हुआ है, बस इसी का यूज करना है। बस पेयर में लिखेंगे 7 गुना 7, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इसमें से एक 7 बाहर आएगा, तो 3 सत्ते 21। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 चौके 8, 0 2 बचे 10। फिर कितना से जाएगा, तो 4 5 9, यानी कि 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 1 आगे 3 तिया 9, 3 बचे 15, 5 3 8 9, फिर 3 से देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12 बच गए 1, 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 बचे 15। तो इसमें इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 1620 बराबर इसमें 2 गुना 2, 3 आया 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 आया 1 बार। इसमें पेयर लगाएंगे तो 5 का पेयर नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बराबर 5। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1620 बोला है किससे गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 0 हो गया, 5 गुना 10 के 0, 5 6 30 और 1 हो जाएगा 31, 5 एकम 5 और हाथ में था 3, तो 5 और 3 हो गया 8, 8100। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 8100 का, तो 8100 का वर्गमूल निकालने के लिए बस इसी तरह से इसी को लिख देना है। बस 5 का पेयर नहीं है तो पेयर लगा के लिखेंगे। 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना हो, इसको देखेंगे 3 गुना 3
3 गुना 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा। अब इसमें से एक जोड़ा में एक बाहर, फिर इसमें से एक बाहर करेंगे, इसमें से भी एक बाहर करेंगे और 2 5 है तो 1 5 लिखेंगे। तो 5 गुना 10 और 3 तिया का हो गया 9, यानी कि 90 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2800 का भाज्य गुणनखंड इसको करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 जीरो यहाँ पर भी 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10 जीरो। ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10, 8 5 13, तो ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 तिया 15, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35। अब इसको ऊपर लिखेंगे तो 2800 का भाग मिलकर कितना आया? 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 आया है 2 बार। 5 गुना 5 गुना 7, तो पेयर लगा के देखते हैं तो 7 का पेयर नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर 7, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 2800 को गुना करेंगे 7 से, तो 7 अठे 56 के 6 और 7 दूना 14, 14 और 5 को जोड़ देंगे, 14 और 5 19 और 2 जीरो लग जाएगा। अब इसी का वर्गमूल निकालेंगे। 19 कितना हो जाएगा? 19,600 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना बड़ा आसान है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, 7 का पेयर नहीं था, 7 का पेयर लगा देंगे। अब इसमें से बाहर करना है एक जोड़ा में एक ठोको। अभी हो जाएगा 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, तो यानी कि 14 140।